हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूँ आर्या और आज हमारे साथ मौजूद है दो ऐसे स्टार्स। एक है सौरभ शुक्ला सर जो कि है एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, और दूसरे हमारे साथ है अ मैन हु इज़ नोन फॉर हिज फिल्म्स, प्रकाश झा सर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर आपसे पूछूंगी, आपकी फिल्में, आप जाने जाते हो आपकी फिल्मों के लिए, और ये फिल्म आपकी जो नॉर्मल जॉनर्स होती है उससे काफ़ी हटके है। भले आपने ऐसी जॉनर्स की है लेकिन सीरियस फिल्मों के लिए आप ज़्यादा जाने जाते हो, तो इस स्क्रिप्ट में ऐसी क्या बात थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया? मेरी बहुत इच्छा थी कि ऐसी कोई फिल्म हो, ऐसी कोई स्टोरी हो जिसमें अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला साहब दोनों साथ में काम करें और कॉमेडी हो कमाल की, तो बड़ा मज़ा आएगा। बहुत इच्छा थी मेरी, और ऐसी स्क्रिप्ट आई और ऐसे हमारे दिशा और कनिष्क जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो लेकर के प्रोजेक्ट आए, और उन्होंने कहा कि हमने सोचा है अरशद वारसी जी और सौरभ शुक्ला के साथ काम करने का, तो आप उनको बुलाइए और ये स्क्रिप्ट पढ़िए। और स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं कमाल हो गया। मतलब मुझे लगा कि ये क्या है, ऐसा कैसे कोई लिख सकता है, ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है, ऐसे कैसे कोई सिचुएशन बना सकता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और वहीं से बात शुरू हो गई। क्या आपको भी इन्हीं बातों ने अट्रैक्ट किया स्क्रिप्ट में? सबसे पहले तो मुझे अट्रैक्ट प्रकाश जी ने किया था, क्योंकि उन्होंने ही फ़ोन किया था मुझे और कहा कि मैं एक फ़िल्म जो है प्रेजेंट करने जा रहा हूँ और तुम उस फिल्म में हो, तो मेरे लिए तो उतना ही काफ़ी था। फिर दूसरी बात जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन था कि मुझे पता लगा कि इसमें अरशद वारसी भी हैं, तो अरशद वारसी जो हैं वो मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं, बहुत फेवरेट इंसान हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत थी मेरे लिए फ़िल्म करने के लिए। लेकिन सबसे सुखद अनुभव मेरे को तब हुआ था, जैसा प्रकाश जी ने कहा, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मैंने कहानी सुनी, तो मुझे बहुत मज़ा आया। एक ऐसे इंसान के बारे में कहानी जिसके बारे में हम अक्सर कहानी कहते नहीं हैं, और उसको कहने का अंदाज़ जो है वो बिल्कुल अलग था। तो ये तो सोने पे सुहागा जैसी बात हुई और फिल्म चालू हो गई। क्या आप दोनों ने, आपके लाइफ में कभी ऐसे कोई इंसान से मुलाकात हुई है, फ्रॉड सैया जैसे कोई इंसान से? देखिए, ऐसा है, अगर वैसे देखा जाए तो कौन ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई फ्रॉड नहीं किया है। छोटे बड़े फ्रॉड तो हम सभी करते रहते हैं। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब कि पहला पत्थर वो मारे जो जिसने कोई फ्रॉड ना किया हो। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने आज तक कोई फ्रॉड नहीं किया, फिर मैं अपना दस्तखत तुमको दूंगा। और आप एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, सब कुछ है। आपके लिए इन सारे किरदारों में से कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए क्या है, एक चीज़ समझ लीजिए कि ये तीनों ही जो हैं वो एक ही कला के डिफरेंट हिस्से हैं। बहुत अच्छा। तो जब आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तब आप कोई एक चीज़ पूरी कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे आपने मुझे कहा कि मैं राइटर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, एक्टर भी हूं, और तो जब मैं एक्ट करता हूं तो मुझे उस कहानी की समझ जो है उसमें मेरी बढ़ जाती है। डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ में आता है, क्योंकि आपने खुद डायरेक्ट किया है। प्रकाश जी जो हैं वो डायरेक्टर रहे हैं, राइटर रहे हैं, लेकिन साथ में वो एक्ट भी करते हैं। आपने अब कई फिल्मों में देख लिया है ना, शॉर्ट फिल्म में भी इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सो ही हैज़ अ नैक फॉर एक्टिंग, एंड सो गोज फॉर अरशद, दैट ही इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट एन एक्टर। सो मेरा हमेशा से ये कहना रहा है कि लोग पूछते हैं कैसे कर लेते हैं। अरे कैसे कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज़ का हिस्सा है, एक ही सोच है, यू नो। सो ये एक रियूनियन काइंड ऑफ कह सकते हैं आपके लिए। अरशद वारसी, लगे रहो मुन्ना भाई, फिर जॉली एलएलबी, उसके बाद अभी फ्रॉड सैया, तो आपके लिए कितनी खुशी की बात है, आप कितने एंजॉय कर चुके हैं इस बात? जी, मेरा ये रीयूनियन है, और बाकायदा बहुत अच्छा रीयूनियन है अरशद वारसी के साथ और प्रकाश जी के साथ। क्योंकि प्रकाश जी के साथ मैंने इससे पहले एक फिल्म की, बड़ी इच्छा थी मेरी 25 साल से कि मैं प्रकाश जी के साथ काम करूं। फिर मौका मिला मुझे आरक्षण में और मैंने काम किया, और उसके बाद फिर हम लोग एक, तो मेरे लिए तो ये घर जैसा हो गया। मैं आपको सही बताऊं तो मैं और भी फिल्मों के लिए इनके ऊपर जहाँ इनका डबिंग स्टूडियो है वहाँ पर आता हूँ, एंड आई ऑलवेज फील एट होम। सो दिस इज़ होम फॉर मी। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा अरशद सर के साथ काम करने का, सौरभ जी के साथ काम करने का? कमाल, ये तो सपना था यार कि मतलब अरशद और सौरभ जी जैसे एक्टर के साथ काम करना, तो इट्स ए ड्रीम।
सच फाइन पीपल, सच फाइन एक्टर्स, वी हैव लॉन्ग रिलेशनशिप, और हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं और चाहते रहते हैं कि हमको मिले काम करने का मौका। और ये फिल्म तो बिल्कुल जैसे हैंड इन ग्लव होता है कि इनके लिए ही बनी थी। स्क्रिप्ट पढ़ते ही और किसी का नाम सूझा ही नहीं यार, ये तो मज़ा ही आया, बहुत मज़ा आया। जैसे कि ये भी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं और इनके पास उन फिल्मों को डायरेक्ट करने का एक नॉलेज है, तो क्या इन्होंने इनका भी एक आउटपुट दिया कि हाँ शायद इस चीज़ को इस वे में करना चाहिए या ऐसा? सवाल का जवाब बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने दिया कि ये एक ही चीज़ के, क्योंकि इवेंचुअली सारी चीज़ें मिल मिला करके वो एक फिल्म बनती है, वो एक इमेज बनता है, वो एक साउंड ट्रैक बनता है। तो हर को लगभग हर चीज़ का पता रहता है, तो निश्चित ही इनके डायरेक्शन की का जो नज़रिया है, वो जब भी ये सीन सुनते हैं या जब भी ये सीन पढ़ते हैं तो उसमें डेफिनेटली वो काम करता होगा, इनके अपने लिए भी काम करता होगा और बाकियों के लिए भी काम करता होगा। एक ही चीज़ के फॉर्म ऑफ अलग अलग एक्सप्रेशंस जो है ना, कि एज एन एक्टर भी हमको कहना है, एज ए राइटर भी कहना है, एज ए डायरेक्टर भी कहना है, बट कहना तो वही चीज़ है, एक ही चीज़ कहना है। इसलिए सब उसमें अब काम करते करते और जो ऐसी लगन होती है तो आप माहिर हो जाते हैं। और कुछ लोग माहिर नहीं होते लेकिन जानकारी उनको रहती है, उनका सुर ना लगे लेकिन सुर की समझ उनको है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एंड उससे अलावा आप हमेशा से कॉमिक रोल्स बहुत सारे कॉमिक रोल्स में हमने आपको देखा है, लेकिन फ्रॉड सैया में जो कॉमिक कैरेक्टर्स है उसमें क्या यूनिक बात है? देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से मेरा काम देखेंगी तो मैंने कभी भी कोट अनकोट जिसको कॉमेडी कहा जाता है, मैंने कभी नहीं किया है। मेरे किरदार जितनी भी फिल्मों में रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, और वो ज़िंदगी अपनी पूरी संजीदगी से जी रहे हैं। और संजीदगी का मतलब ये नहीं कि हर वक्त आप रोते ही रहते हैं, आप हंसते भी हैं अपनी असली ज़िंदगी में, आप मजाक भी करते हैं। ज़्यादातर जो कॉमेडीज़ जिनमें वर्क किया है, मेरा काम वर्क किया है, उसमें वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो इंसान है वही अपने आप में कॉमिक होती है। एंड सेकेंडली मेरा ये मानना है कि ह्यूमर जो है दैट इज़ द ओनली थिंग विच कैन सेव यू इन दिस वर्ल्ड। If you do not have a humorous view of looking at life, life will become very tedious and very sad. सर आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी, आपको कौन सी फिल्में प्रोड्यूस करना या डायरेक्ट करना ज़्यादा आसान लगता है? जैसे इन्होंने कहा कि कॉमिक इज़ वेरी एसेंशियल, सो व्हाट डू यू थिंक, अ सीरियस फिल्म इज़ मोर टफ टू डायरेक्ट और प्रोड्यूस और अ कॉमिक फिल्म? हर तरह का फिल्म डायरेक्ट करना या बनाना या सोचना एन्जॉयबल होता है, आसान और कठिन नहीं होता, ये एन्जॉयबल होता है, मैं मज़ा लेता हूँ। जितना अच्छा चैलेंज हो उतना अच्छा आनंद आता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 18th जनवरी, फ्रॉड सैया, द लवलीस्ट भोला, हु इज़ नॉट रियली अ भोला, यू विल मीट हिम, वॉच इट।